आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में मालविका भारत विख्यात लेखक नंदकिशोर चौहान का 3 लेख एवं एक कहानी को प्रसारण करी रहा है, जो इन्हीं प्रकार है। पहलो लेख है चिंता चिता में बोला चाल। एक कहावा चिंता और चिता में बोला चाली हुईगी। चिंता बोली, बेन थारा और म्हारा में कोई जमीन आसमान को फर्क तो है नहीं। फर्क खाली इतरो है कि हूँ अच्छा भला राजा रंग हष्ट पुष्ट ने जिंदा मनक के भी घोली के पी जाऊं। मतलब उके जीते जी कमजोर ने मारी लाखो, जदे के मरियो गड़ियो मनक है जो थारा पल्ले पड़े। मतलब तू मरिया मनक के खाए या बाले। केवे है कि सजीव दहते चिंता, निर्जीव दहते चिंता। चिंतर चिता समा प्राप्ता बिंदु मात्रम विशेषता। बेन देखियो एक बिंदु को कहर ने कमाल। इका सारू मनक के जीते जी ऊपरवाला को चिंतन ने भजन की चिंता करनी चाहिए। बेन तू तो मुर्दा के एक बार में बाड़ी लाखे, पर जैसे पैसा को ब्याज दिन रात चले उन्नीस तरह हूँ भी मनक के ब्याज का धन की तरह दिन रात ने 12 महीना 32 घड़ी बाड़ू। देख छुटकी, तू मृत्यु ने आखिरी सच है तो हूँ जीवन को पहलो सच हूँ। एक तरह से देखो जावे तो इन्हीं चिंता को नामेज फिकर है। देखो या कैसे मनक के गिरगिट की तरह अपनो रंग बतावे। मनक के लूटे ने सो जगे डच के। गांव में खातो पीतो ने खुशहाल परिवार थो। परिवार को मुखिया उका छोरा की पहलवानी और खान पान पे बहुत ध्यान देतो थो। छोरो बेफिक्री का कारण आगे चली ने एक नामी गिरामी पहलवान बनी गयो। यो सगड़ो खेल छोरा की बेफिक्री को थो। देखो जावे तो बचपन का जीवन की बेफिक्री असली मनक जिंदगी है। इका बात की तो सगड़ी रामलीला ने दुनियादारी है। अपना बाप की छत्र छाया में छोरा की कसरत, दूसरा का खांदा पे मेली बंदूक की तरह दिन दुनी ने रात चौगनी चली रही थी। इन्हीं तरह वो कुश्ती लड़तो ने जीती ने अलमस्त गांव में फिरतो। दुनिया में लोग नरी तरह करे। कोई के अपना गांव का पहलवान पे गर्व ने गुमान थो, तो कोई कोई ईर्ष्यालु और दुष्ट बुद्धि का लोग के यह बात बिल्कुल नहीं सुहाती। वी इन्हीं फिराग में रहता कि कदे मौको मिले और इके पटकनी दा। इको ने का बाप को गुरूर चूरा करी के दबदबो खत्म करा। उनके मालूम थो कि पहलवानी को राज छोरा की बेफिक्री है। इका सारू उनने कौरव की चांडाल चौकड़ी की तरह एक चक्रव्यूह रचियो। लोग बोलिया, पहलवान जी तुम दिन भर अहीं से वहीं फालतू टापा मारिया करो, मतलब फिरता फिरो। तुम एक काम क्यों नहीं करो कि सवेरे सांझे नियम से मंदिर में ठाकुर जी की सेवा पूजा करी दिया करो, जिससे तुम्हारे थोड़ी बहुत आमदनी ने पुण्य लाभ भी मिलेगो। बस तुम्हारे यो चनिक सो काम करनो है। पहलवान के बात में दम दिखियो। बस तुम्हारे यो तनिक सो काम करनो है। पहलवान के बात में दम दिखियो। उनका झांसा में आई गयो। उके मंदिर में ठाकुर जी की हाजिरी साधन की चिंता रहती। इन्हीं तरह उकी बेफिक्री दने दन कम होने मंडी गई। मतलब उगे चिंता रूपी सूल लागी गयो। इन्हीं उहा पोह में उकी सेहत ने रियाज कम होने लगी। इन्हीं तरह या चिंता जो की कमजोरी बनेगी। इससे उलट दुनिया में नरा ऐसा देसी ने विदेशी मनक देखा ने सुनिया है, जिनने हिम्मत साहस आत्म बल ने कान का कच्चा नहीं बनते इन्हीं चिंता रानी को मुंडो कालो करी दियो है। केवे है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। मतलब चिंता करने से चिंता दूर नहीं होनी। जैसे शेर को सामनो करने पे शेर पलटी के चलियो जावे। कदी उकसे डरी ने भागांगा तो वो अपने जरूर निपटा ही देगो। इन्हीं तरह भक्त के भगवान से दूर करने में भी इन्हीं चिंता को हाथ है। तो देखियो फिकर जी के चिंता भी बोले कितनी घातक ने खतरनाक रहे, या जितना गुल्ली खिलावे कमेज है। दूसरो लेख है दुनिया में 3 हट को बोल बालो। दुनिया में 3 हट प्रसिद्ध है, बाल हट, जोगी हट ने त्रिया हट। जिनमें त्रिया हट तो त्रिया हटेज रहे। इन्हीं जगह मनक के तरकीब ने समझदारी से काम लेनो पड़े। एक आध सारू तो बोले है कि अक्कल का 8 आना और छाती कुटा का 2 आना। आशा में लेना का देना पड़ते देर नहीं लागे।
એક દન એક છોટો છોરો ચાંદ સારું રીસાઈ ગયો. બોલ્યો, મામા મકે તો આ ચાંદ જ चाहिए. अक्लमंद माँ ने कटोरी में पानी भरियो ने बाहर चांदनी में धरी के छोरा के चांद बताई दियो. इन्हीं तरह राजा हरिश्चंद्र की सत्य धर्म ने दान की परीक्षा लेने सारू हठी जोगी विश्वामित्र जी ने राजा के कई कई नाचनी नचाया. उनने अपनी हट पूरी करी तो करी सही. असी की असी झट एक कावा देवी पार्वती जी ने भी भोले बाबा से करी ली. माता ने एक सुन्ना को बड़ो महल बनवाने की हट करी ली. भोलेनाथ बोलिया, देखो देवी, अपन कैलाशवासी अपने महल अटारी से कहीं लेणु देणु. सोचो, तमने पहला भी मारा राम जी की परीक्षा ने प्रजापिता का यज्ञ में जाने की हट करी ली थी. तमारे याद है कि नहीं? उन्हीं हटना को कहीं हुआ तो उन्हीं बखत भी सबके कितरा पापड़ बेलना पड़ा था. मतलब फजीता हुआ था, फिर भी तुम त्रिया हटी देवी पार्वती जी कदे मारने वाली थी. आखिर में उनका आगे शिव जी के नमणोच पड़ियो. शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी से सलाह करी. इका बाद विश्वकर्मा जी के बुलई के बड़ो सुंदर ने विचित्र सुन्ना को महल बनवायो. महल बनी गयो तो गृह प्रवेश की समस्या आई. इना काम सारू भोलेनाथ ने अपना उत्तम कुल पुलस्त कर नाती विद्वान महापंडित रावण के बुलायो. रावण श्राप का कारण राक्षस कुल में जरूर जन्मियो थो, पण वो बहुत बड़ो विद्वान पंडित थो. इको प्रमाण है कि राम जी ने लक्ष्मण के भी मरता रावण से ज्ञान लेने को बोलियो थो. इन्हीं तरह रावण की पंडिताई में गृह प्रवेश हुओ. बाबा बोले भंडारी ने रावण के बोलियो कि थारी पंडिताई इपे रावण के सुन्ना को घर अच्छो लाग्यो तो उन्हें ऊ घरे ज मांगी लियो. दयालु दानी भोले बाबा ने बिना सोचे समझे उके तथास्तु कही दियो. एका सारू तो शिव जी के ओघड़ दानी बने मसानी शिव योगी बोले. एका बाद शिव जी ने रावण के दक्षिणा मांगने को बोलियो. राक्षस प्रवृत्ति का रावण ने अब की बार देवी पार्वती के ज मांगी ली. भोला भंडारी तो भोला भंडारी, उनने इन्हीं बार भी तथास्तु कही दियो. अबे पार्वती जी बेमन से रावण का साथे चलिया. केवे है कि मारने वाला से बचाने वालो बड़ो रिया करे है. मोहिनी रूप धारी विष्णु जी आया ने अपनी माया फैलाते तामसी रावण के भ्रमित करते बोलिया के रावण, भोलेनाथ इतना सीधा साधा ने भोला तो है नहीं कि थारे पार्वती जी के दई देगा. अरे मूर्ख, उनने थारे पार्वती की जगह उनकी दासी दई दी है. मायाधारी की मायावी बात को गूढ़ अर्थ समझे बिना रावण देवी पार्वती के छोड़ी के वहां से चलियो गयो. भस्मासुर न भी भोले बाबा के बड़ी मुसीबत में लाखी दिया था. तो देखो, त्रिया हट ऐसी रहे. तीसरा नंबर की कहानी है रामू श्यामू और चोर. एक बड़ा शहर में खूब धनवान सेठ जी रहता था. घर दुकान सब जगह राम जी की मौज थी. उनकी धन दौलत पे चोर उचक्का की भी निगाह थी. चोर माल पे हाथ साफ करने को मौका ढूंढी रहा था. एक राते सेठ जी दुकान पे से नरी देर से आया. चोर तो पहला से सेठ जी पर नजर गड़ाए बैठा था. उनने विचार करियो, आज सेठ जी के गहरी नींद जरूर आई जावेगी, क्योंकि वी थाक्या भाग्या आईने सूता है. वी आधी राते पिछवाड़े से घर में घुसिया. लाख चतरी करने पे भी मनक से कई न कई भूल तो हुई जावे है. मतलब थोड़ी बहुत चूक तो हुई जावे है. जैसे थोड़ी खटर पटर की आवाज आई, सेठ जी की नींद उखड़ी. इंडारा में उनने देखो कि दो तीन लोग घर में फिर रहा है. उनके भापते देर नहीं लागी कि इत तो चोर है. सेठ जी का घर में आदमी ने बैरा का सिवा तीसरो कोई नहीं थो. इना कारण सेठ जी ने चोर से उलझनु ठीक नहीं लाग्यो. उनने लाकड़ी भी नहीं टूटे ने सांप मरी जावे, वैसो रस्तो अपनायो. सेठानी के झंझोड़ी के उठे ने चुप रहने को इशारो करियो. सेठ जी चोरना के सुनाते सेठानी से बोलियो, क्यों वो कदी अपने पेड़ो छोरो होएगो, उन्हीं बखत अपन उको नाम रामू राखी दांगा ने दूसरा को नाम श्यामू रखांगा. या बात सुनी ने चोर ने मजा लेने सारू कान वयाड़ी
दे दिया। उनके बात में रस भी आने लाग्यो। इतरा में सेठानी बोली पड़ी कि कदी तीसरो भी छोरो जुओ तो सेठ जी झट से बोलिया, अरे पागल, अपन उको नाम चोर राखी दांगा। चोर मूर्ख बनी ने उनकी प्रेम गाथा का मजा ले रिया था। सेठ जी ने फिर नहले पे दहलो मारते बोले, क्यों वो कदी ई तीनी छोरा बाहर खेलने चलिया जाएगा तो उनके कैसे बुलावांगा। चोरना सेठ जी की होशियारी से अनजान था। भी मजा मजा में मौत के भूली गया था। सेठ जी उठिया, खिड़की खोली न जोर जोर से चिल्लाया, रामू श्यामू चोर, रामू श्यामू चोर, रामू श्यामू चोर। इतरो सुनियो तो पड़ोसी रामू और श्यामू हाथ में लंबी लंबी लाकड़ी लेने दौड़े आया। इन्हीं तरह सेठ जी की अक्कल ने सूझबूझ से चोर के रंगे हाथ पकड़ी लिया। चोर की खूब पूजा पत्री ने आओ भगत भी हुई। इका सारू तो बोले है कि अक्कल बड़ी के भैंस। लेख नंबर 4 है, साथे चलो रे। दुनिया बनाने वाला तने या कैसी दुनिया बनाई, देखी थारी चतरई। अच्छा बनाया तने माटी का पुतला। इनकी विशेषता ने विचित्रता तो देखो। दुनिया में अरबों खरबों लोग ने जीव है, पण कई मजाल के एक दूसरा की सूरत रूप रंग आपस में मिली जावे। उको नियम तो देखो कि दुनिया में जीव आवे भी एकलो ने जावे भी एकलो। पण यहाँ आने का बाद उका साथे अपना तुपना का कितरा नवा नवा धागा बांधी दिया। कोई ने एक गानो भी तो लिखो है, दुनिया में जीना है तो एक काम कर प्यारे, हाथ जोड़े सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया खाने नहीं देगी पीने नहीं देगी। जैसे उन्हें ना संसार के वसुदेव कुटुंबकम बने दियो हो। उन्हीं भूल भुलैया में जीव ऐसो उलझे कि ऊ यो तो नेठू ज भूली जावे कि सगड़ा झूठा मतलबी ने कच्चा सांसारिक धागा है जिनके टूटते देर नहीं लागे। इन रिश्ता की विशेषता यह है कि ये रिश्ता जीव का जीते जी तक का साथी है। मरिया पाछे कोई साथी न कोई सहारा, कोई मंजिल न कोई किनारा। मसान घट्टा में छोड़ी ने सबड़ा हाथ ऊंचा करी दे ने बोले कि अबे जीव दादा, तू जान ने थारा करम जान। मतलब कोई भी साथ नहीं दे। सही कहवे है कि खाद्यो खांदो तो दई सकतो है, कोई मरिया मनक का साथे बढ़ने से तो रियो। मनक की गति सदगति और आने जाने को सगलो काम जीव के कर्म करी के एक लाकेच कमाणु पड़े है। एक मालवी कवि ने गायो भी है कि सिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं है रे, यह बात तो हुईगी परमार्थी। दुनियादारी की बात तो यह है कि एकला चना से कदी भाड़ नहीं फूटे है। इना सगला रिश्ता ने ताना बाना का मूल में जीवात्मा को अगलो पाछलो हिसाब किताब भी रहे। योज कारण है कि एक बेटो तो आग में बाग लगाई दे है ने दूसरो बाग में आग लगाई दे, या कोई कुण बनी ने तो कोई कई बनी ने हिसाब ले ने दे है। आश्चर्य की बात यह है कि जीव इना झूठा रिश्ता ने धागा के जसली ने सब कई मानी बैठे। बापड़ो, इनमें चक्कर घिन्नी हुई जावे। बताओ या सगली उना कलाकार की विचित्र कलाकारी ने माया नहीं है तो कई है। सोचो कदी उफड़ वालो ई रिश्ता ने माया मोह नहीं बनातो तो मनक का सुख दुख को साथी कौन ने कैसो रहतो। मतलब कोई के कोई भी नहीं पूछतो। आज कोई घटना या दुर्घटना हुई जावे तो मनक के ढाढ़स बंधाने सारू परिवार ने आखो समाज उबो ही जावे। इन्हीं तरह देखो जावे तो मनक के उको दुख तो उठानो रे सही। जद लोग उका दुख में जय उबे उन्हीं वक्त उको दुख थोड़ो खलको जरूर हुई जावे। या कि आज बात बीमार मनक का साथे भी होए। बीमार मनक का समाचार लेने 10 आदमी जावे। इससे मनोवैज्ञानिक ढंग से बीमार को आत्मबल बढ़े। वो थोड़ी देर सारू अपनी बीमारी का दर्द के भूली जावे। एका सारू तो कहवे है कि 10 हाथ दुश्मन के भी नहीं लगना चाहिए। मतलब इन्हीं दुनिया का काम हिली मिली और एकता से आसान हुई जावे। यो भी तो बोले है कि 1 से भला 2 ने 2 से भला 10।
यह बात तो सदा सच है कि जीव के दुनिया से एकला के જ જાણો પડેગો. પણ જીતે જી સાથે ચલે में नुकसान थोड़ी नहीं है. फायदो જ फायदो रे है. ઈકા સારું સાથે ચલો રે. જય માળવા, જય ભારત.